जी भाई एक सवाल छोड़ा था, अगर आप कहें तो मैं दोहरा देती हूँ। नहीं, मुझे याद है और मुझे आपके करने से पहले भी याद है ये वाला सवाल। वो इसलिए क्योंकि जी आपने सऊद शकील का और रिजवान की पार्टनरशिप का मेरे से पूछा था। सो एक का स्ट्राइक रेट है जी 59 का है जी, ठीक है, और एक का है 81 का। 81 का। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। जो आपको कल ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, वो 352 कर रहे थे, उनके 4 प्लेयर आउट हो गए थे। जिस प्लेयर ने 100 किया था इंग्लिश ने, उसका 139 रन का स्ट्राइक रेट था और वो हमारी कंडीशंस में खेल रहा था। ठीक है, हम यहाँ खेल रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि जी अगर ये पार्टनरशिप बड़ी हो जाती, ये 59 रन का स्ट्राइक रेट हमें जितवा सकता था? नहीं। ये 81 का स्ट्राइक रेट हमें जितवा सकता था? बिल्कुल नहीं। हालांकि 2 प्लेयर आउट हुए थे, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि जी कोई हम श्रीलंका की तरह 35 पे 5 हो गए थे। 2 प्लेयर आपके आउट हुए थे। आप जिस तरह थोड़े से सेट हो गए थे, आपको इनिंग्स अपनी खेलनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ वो किस लिए अब देना। दूसरी चीज़ है कि जब तक आप स्ट्राइक रोटेट करना नहीं आएगा ना, मैं तो इतना हैरान हूँ कि ये इतनी क्रिकेट खेल गए हैं, इनको सिंगल लेना नहीं आता, स्ट्राइक रोटेट नहीं करते। ये कोहली ने आज जो किया है, उसका 90 का स्ट्राइक रेट है, आउट ऑफ फॉर्म था, 7 चौके हैं, उसकी पूरी इनिंग्स देख लो, उसे रोटेट किया है, सिंगल पे सिंगल लिए। ठीक है, तो हम ये वाली चीज करते ही नहीं है। क्या ऐसी पिच में ऐसी क्या खास बात थी कि जी जो सिंगल भी नहीं होने दे रहे थे, ना चौके लग रहे थे, जब एक्सेलरेशन करनी थी वो भी नहीं हुई। तो आप चौके नहीं मार रहे, चलो समझ आ रही है कि जी, लेकिन अगर सिंगल भी आप नहीं करते, क्योंकि अगर आप इतने डॉट बॉल खेलते हो तो फिर आप कभी, हम जो न्यूजीलैंड से भी मैच आ रहे थे, वहाँ भी हमारा यही मसला था क्योंकि जी हम डॉट बॉल बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। अगर आप इस पे काम नहीं करोगे और ये थोड़ा सा अब देना कि ये जो तासुर है ना कि जी अपनी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, अगर ये आला तासुर, अब ये सारे पूरे दुनिया में ये आला तासुर है, तो अगर आपने इसको ख़त्म ना किया, ठीक है, तो ये आपकी टीम कभी भी नहीं बनेगी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 1.5 साल में चौथा आईसीसी का इवेंट है जिसमें हमारे साथ ये हो रहा है कि हम एशिया कप में हुए, उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में, लास्ट ईयर टी20 वर्ल्ड कप में, और अब ये चौथा हो रहा है। अब ये नहीं है कि जी ये बैड लक हो गई कि जी हमारे पास सीखने का, हम सीख रहे हैं ये वाली चीज, ये नहीं है। ये हम है ना किसी और रास्ते पे जा रहे हैं, हमें अपना ठीक करना पड़ेगा ये चीज। सकी भाई, ये जो हम जिन लड़कों की बात कर रहे हैं, अभी इमाम की बात कर रहे हैं, हम रिजवान की बात कर रहे हैं, बाबर की बात कर रहे हैं, ये वो लड़के हैं जो बहुत अरसे से टीम का हिस्सा हैं। इमाम भी ऑफ एंड ऑन टीम के साथ रहते हैं और बाबर और रिजवान तो मुसलसल टीम का हिस्सा हैं। अभी हम अगर अपने लेजेंड्स की बात करें, यूसुफ भाई इनके साथ रहे, यूनुस भाई इनके साथ रहे, आप भी कोचिंग में रहे, तो ये क्या जो इंजी भाई बात कर रहे हैं कि स्ट्राइक रोटेट कराना इनको कोई क्यों नहीं सिखा पा रहा है, इसमें क्या ऐसी साइंस है? जैसे हम कहते हैं ना कि प्लान होगा, एग्जीक्यूशन होगा, जैसे आप जो भी सजेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप स्ट्राइक रोटेट करते रहें, आप रन्स चलाते रहे बोर्ड पे, तो ये भी नहीं हो पा रहा। देखें, ये जो है ना, किस अंदाज की क्रिकेट खेलनी है, मुझे याद पड़ता है जब मैं इंग्लैंड से यहाँ पे आया था तो एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाया गया था। नेशनल फ्रेमवर्क में ये बनाया गया था कि अभी मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरह चल रही है, दुनिया कैसे क्रिकेट खेल रही है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि अगर दुनिया इधर है और हम इधर हैं और हमने इनको कैच करना है, उनकी स्पीड क्या है और हमारी स्पीड क्या है। स्पीड से मुराद ये है कि वो इवॉल्व कैसे हो रहे हैं, वो अपने स्ट्राइक रेट को, अपने माइंडसेट को, अपने एटीट्यूड को, अपनी स्किल्स को कैसे ग्रो करते हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, और कैसे उनकी स्पीड कितनी है, वो किस स्पीड से जा रहे हैं। अगर हम उनकी स्पीड को पकड़ना चाहेंगे तो हमें उनको ऊपर से आके पकड़ना पड़ेगा, वरना हम उनके पीछे ही चलते चले जाएंगे। ये तो हमें करना ही पड़ेगा। ये सारे एविडेंस हमारे सामने आ ही रहे हैं। अगर स्ट्राइक रेट को अचीव करने के लिए हम अपनी स्किल्स के साथ अपने माइंडसेट के साथ अपनी फिटनेस को अगर हम लोग नहीं उस लेवल पे लेके जाएंगे। देखिए, अभी इंजी भाई ने कहा विराट कोहली ने 7 चौके मारे हैं, बाकी वो रोटेट करता रहा। रोटेट करने के लिए भागना पड़ता है, आप दुक्के, सिंगल, तिक्के मारने पड़ते हैं, आपने भी और दूसरे के भी लेने पड़ते हैं। तो इसमें ये तीनों एलिमेंट्स में आपको काम करना पड़ेगा और इन तीनों लेवल में आपके पास स्पेशलाइज्ड बेस्ट किस्म के जो है ना वो स्पोर्ट्स स्टाफ के लोग होने चाहिए। ट्रेनर के एतबार से, स्किल्स के एतबार से,
माइंडसेट के एतबार से ये सारे बंदे आपके साथ लगे हो और उसमें कंटिन्यूटी हो, उसमें कंटिन्यूटी टूटे ना। जब आप रख के फिर निकाल देंगे, फिर आगे रखेंगे स्पोर्ट्स आप, फिर निकाल देंगे, फिर कैप्टन चेंज कर देंगे, जितनी ज्यादा चेंज आती रहेगी आप कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव या अपने विजन की तरफ जा सकेंगे। उसमें कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और अगर ये कंटिन्यूटी नहीं रहेगी फिर क्या होगा, जो अभी इंजी भाई ने बात कही, तासुर या ऐसी बातें कि अपने लिए खेलना शुरू, वो फिर इस तरह की चीजें आ ही जाती हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ ऐसी जहन में सोच आ जाती है कि यार पहले मैं अपना करूं फिर बाद में पाकिस्तान क्या करूं। हमने एक स्लोगन रखा था, एक हमारी आवाज थी, कंट्री टीम मी, यानी पहले पाकिस्तान है, फिर टीम है, फिर मैं हूं। मेरा मतलब ये है कि मैंने सर्व करना है अपनी टीम को और पाकिस्तान को। मेरी पहली सोच जो है वो ये होनी चाहिए, उसके बाद जाके मेरी हर प्रैक्टिस होगी, हर सिलेक्शन होगी, हर मैच में एग्जीक्यूशन होगी, डे इन डे आउट मैं इन चीजों को सामने रखूंगा। मुल्क पहले, फिर टीम, फिर मैं सर्व करूंगा इन दोनों को। ठीक है, हमने बैटिंग पे बात की है, मैं चाहूंगी हम बॉलिंग पे भी बात करें कि क्यों इतने प्रिडिक्टेबल हो गए हैं हमारे बॉलर। ये वही बॉलर हैं जो अब से 3 साल पहले अगर हम देखें तो लोग कह रहे थे कि ये तो बहुत टैलेंटेड हैं और हम उन पे इन्हिसार किए हुए थे कि हमारी क्रिकेट जो है अब कुछ सालों तक महफूज हाथों में है, लेकिन अब जो है ना हालात थोड़े बदले हुए लग रहे हैं। इसके अब हम बात करेंगे हमारे बॉलर्स की, बिकॉज हमने शुरुआत में, शो के शुरुआत में इंजी भाई ने भी मेंशन किया था कि जब आपके स्टार बॉलर जो है ना वो 80-80 रन दे रहे हों हर मैच में, तो फिर सवाल तो बनेंगे इंजी भाई ये सारे जो लड़के हैं, अगर हम शाहीन की बात करें, हारिस की बात करें, नसीम की बात करें, तो ये वो लड़के हैं कि 3 साल पहले तक हम कहते थे कि हमारा जो फ्यूचर है ना अब वो कुछ सालों तक तो सेफ है, लेकिन उसके बाद अब लगता है पिछले 2 सालों से अगर इनकी परफॉर्मेंस देखें कि ऐसा क्या हुआ है कि ये लोग इतने एवरेज बॉलर बन गए हैं। अगले जो भी इनके साथ टीम खेल रही होती है ओपोनेंट, वो इनको बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर लेते हैं। और क्या इन लोगों ने अपनी गेम डेवलप नहीं की, अपनी स्किल्स को इन्हांस करने की कोशिश नहीं की, वहीं रह गए हैं जहाँ पे थे? जी बिल्कुल, ये सही कहा है। और देखें, आप अगर वक्त के साथ इम्प्रूव नहीं करते ना, अपने अंदर नई चीज़ें नहीं लेके आते, तो लोग आपको पकड़ लेते हैं। जिस टाइम आप किसी टीम के खिलाफ स्कोर करते हो या विकेटें लेते हो ना, वो पूरे 6 घंटे बैठ के आपकी वीडियो देखते हैं कि जी इसकी क्या क्वालिटी है, कहाँ से स्विंग करता है, कहाँ से स्लो रन मारता है। अगर आप वक्त के साथ अपनी इम्प्रूव नहीं करते, चेंज नहीं करते, नई चीज़ें नहीं लेके आते, तो लोग आपको पकड़ लेते हैं। अब मैं आउट ऑफ फॉर्म होना ना, जिस तरह हम बाबर की बात कर रहे थे कि जी आउट ऑफ फॉर्म हो रहा है, ठीक है, सारे बैट्समैन होते हैं, ये नहीं क्या, लेकिन 50 इनिंग्सों के लिए कोई आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता। क्योंकि जी आप 25-30 बड़ा अच्छा कर रहे हैं, आज भी बड़ा अच्छा खेल रहा था कि बॉल बैट पे आ रहा था, 5 चौके मारे हैं उसने। लेकिन दूसरी टीमों ने क्या किया कि जी वो वहाँ से एक जगह से ना आउट स्विंग बाहर करते हैं, वहीं से अंदर लेके आते, उनको पता है कि जी यहाँ से ये पकड़ा जाएगा। अगर आपने इम्प्रूव ना किया, शाहीन है जिस तरह, शाहीन का अगर आप स्कोर कार्ड देख लेंगे कि जी हम इसको कितना हाई रेट करते हैं कि जी ये हमारी बॉलिंग को लीड करेगा, तो आप अगर इसके पिछले 5 से 6 मैचेस में देखें ना, तो 80-80 रन इसने दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि जी बॉलिंग में इसने वेरिएशन ही पैदा नहीं की। जो बॉलिंग ये आज से 3 साल पहले कर रहा था, उस टाइम इसकी स्पीड भी ज़्यादा थी, थोड़ी सी अब स्पीड कम हुई, वेरिएशन नहीं हुई। हारिस रऊफ का भी इसी तरह ही है। नसीम शाह आते ही कितना एकदम विकेट लेना शुरू किया था। तो अगर आप वेरिएशन पैदा नहीं करेंगे ना अपनी और नई चीज़ें नहीं लेके आएंगे, अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, जिस तरह सकलैन कह रहे थे ना कि जितनी तेजी से टीम को डेवलप करना चाहिए, इसी तरह इंडिविजुअल का भी है। उसको भी अपना, एक तो टीम है ठीक है, लेकिन अपने आप को नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। अब लोगों ने पकड़ लिया है, तो उसका नतीजा आपके सामने है। सकी भाई, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेना चाहूंगी। इन लड़कों के साथ आपने खेला हुआ, बल्कि वो टाइम भी अच्छा था, ये लोग अच्छा कर रहे थे, तो अब ऐसा क्या हो गया है? यही लड़के हैं, चले बाकी सिलेक्शन, बाकी जो नए लड़के हैं उनको तो छोड़ ही दें, ये जो पुराने हैं इनको क्या हो गया है? देखें, इंजी भाई ने मेरा ख्याल है सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो वक्त रुकने वाला नहीं है। वक्त जो है वो बहुत रुथलेस है। किसी ने सही कहा था, टाइम सीम्स टू बी टायर्ड बट इट्स नॉट, इट विल नॉट वेट फॉर यू, ये तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। और दुनिया जो है वो वक्त से फ़ायदा उठा रही है, वक्त के साथ साथ चीज़ों को जोड़ रही है। और अगर हम लोग वक्त के साथ नहीं चलेंगे, बल्कि वो वक्त से आगे चल रहे हैं। अभी मैं अनिल कुंबले का भी एक वो सोशल मीडिया भी पढ़ रहा था, उसने कहा था रिगार्डलेस ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफीज रिजल्ट, इंडिया का जो भी रिजल्ट आता है, उसने कहा क्या ये सीनियर प्लेयर अगले
वर्ल्ड कप के लिए या अगले मेगा इवेंट्स के लिए, क्या वो उधर अवेलेबल होंगे? नहीं, इनको मूव ऑन करना चाहिए, यंगस्टर्स को लेके आके और आगे के लिए जो है उनकी तैयारी करनी चाहिए। वी शुड मूव ऑन। तो वो इस तरह की बातें चल रही हैं। वो वक्त के आज देखें, एक होता है आपने वक्त से पहले काम किया, एक वक्त पे काम किया और वे एक वक्त के बाद काम किया, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और एक कभी भी काम नहीं किया। सकीब भाई, प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। हम इट सीम्स टू बी कि पाकिस्तान ने वो काम ही नहीं किया। पिछले 2 सालों से जो मसले चल रहे हैं वो वही चल रहे हैं, सिलेक्शन के, परफॉर्मेंस के, स्ट्राइक रोटेशन के।